मैं राकेश उरांव आदिवासी समुदाय का झारखंड के लातेहार जिला के अंतर्गत सालेव गांव का रहने वाला हूं। आज हम लोग जानेंगे कि सरहुल पर्व क्या है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर सरहुल पर्व मनाने का क्या इसका मतलब किस प्रकार से ये शुरुआत हुआ था, उसको हम लोग जानेंगे। अगर बात करते हैं सरहुल, तो मुख्यतः अगर इसकी शाब्दिक अगर अर्थ की बात करें तो ये साल फूल से मतलब बूढ़ा, मतलब साल फूल से ये मतलब भरा हुआ, इसको हम लोग मानते हैं। अगर इसके संधि विच्छेद की ओर ध्यान दें तो इसमें दो शब्द आते हैं, सर और हुल। सर का मतलब हुआ साल वृक्ष और हुल का मतलब उत्सव या फिर उसकी पूजा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो अर्थ के रूप में जानते हैं कि साल वृक्ष का मतलब पूजा या फिर उसका उत्सव। फिर अगर आगे हम लोग बात करते हैं कि सरहुल पर्व क्या है, यह एक मतलब आदिवासियों का ये एक प्रमुख पर्व है। अगर बात करें आदिवासियों में, जैसे इसमें मुंडा हो गया, हो गया, उरांव हो गया, और यह बसंत ऋतु के चैत महीने के तीसरे दिन, जिसको हम लोग चैत शुक्ल तृतीय के दिन में इसको मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो जैसे मैंने कहा, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, फिर क्या बोलते हैं, संथाल हो गया। तो उरांव में इसको हम लोग खद्दी कहते हैं, जैसे कुड़ुक में इसको हम लोग खद्दी कहते हैं। अगर वहीं खड़िया की बात करें तो खड़िया मतलब अगर इसको संथाल में बात करें तो संथाल में इसको बाहा पर्व कहते हैं, और इसको हो में मतलब वाहा बोगुंको कहते हैं। ये झारखंड के आसपास और अदर राज्य में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें तो ये क्यों मनाया जाता है, अगर क्यों की बात करें तो ये प्रकृति और पृथ्वी के प्रति एक आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। मुख्य रूप से इसमें क्या कहता है कि साल वृक्ष के फूलों के जैसे अभी मौसम भी है कि जो साल, जिसको सखुआ बोलते हैं, अगर झारखंड में जाएंगे तो इसको सखुआ बोलते हैं, तो सखुआ वृक्ष के फूलों से खिलने पर इसको मनाया जाता है। यानी कि ये इसमें ये बताता है कि जो नई फसल या फिर जो अच्छे मौसम है उसके आगमन को ये बताता है। अगर बात करें तो सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है उसको तो बात कर ही दिए कि नई फसल और अच्छे मौसम के ये आगमन का संकेत देता है। इसके कई कारण होते हैं सरहुल पर्व मनाने के। जैसे सबसे पहला, इसको हम लोग मुख्यतः 4 पॉइंट में इसको विभाजित करके देखेंगे, जिसमें पहला है प्रकृति और पर्यावरण की आराधना, दूसरा है अच्छी फसल और खुशहाली की प्रार्थना, और तीसरा है सामाजिक एकता और परंपराओं का निर्वहन के लिए, और चौथा है साल वृक्ष की पूजा। इसमें बात करें, जैसे सबसे पहला मैंने बात अभी आपको बताया कि प्रकृति और पर्यावरण की आराधना। प्रकृति और पर्यावरण की आराधना में जैसे इसमें क्या होता है कि यह जो पर्व है, जो धरती, जल, वृक्ष और जो सूरज की उपासना है उसके प्रतीक के आधार पर इसको बनाते हैं। और अच्छी फसल और खुशहाली प्रार्थना में इसमें कई फसल का इसमें अभी देख ही रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम या अभी जो वर्तमान समय में जो फसल है, जैसे गेहूं का पकना, फिर क्या चने का पकना, फिर गांव देहात की भाषा में बोलते हैं बटड़ा, जिसमें मटर का छोटे दाना होता है, उसकी ये मतलब उसका आना, यानी कि नई फसल का स्वागत के रूप में इसको मनाया जाता है। तीसरा है सामाजिक एकता और परंपराओं का निर्वहन। इसमें क्या करते हैं कि सामाजिक परंपराओं में लोग सामूहिक रूप से नाचते हैं, गाते हैं, फिर पूजा उपासना करते हैं, फिर पूजा करने के बाद प्रसाद वितरण मतलब सामूहिक रूप से करते हैं। चौथा मैंने कहा साल वृक्ष की पूजा। साल वृक्ष की पूजा में यानी कि इसमें ये होता है कि इसमें देवताओं का प्रतीक होता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो सरहुल पर्व है यह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। इसमें कोई अस्थाई मूर्ति या फिर अस्थाई मूर्ति या तो फिर इसके जो क्या बोलते हैं
मंदिर हैं, ये इस प्रकार से इसमें नहीं है, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगर बात करें इसमें कि आगे की यह प्रकृति के मतलब प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इसमें बात करें तो प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसमें भी हम लोग 3-4 पॉइंट पे देखें, जिसमें है प्रकृति की पूजा। इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग मानते हैं कि मतलब सूर्य और पृथ्वी की विवाह का प्रतीक है। उसमें अक्सर जब साल वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसमें ये मानते हैं कि सूर्य और धरती है उसका क्या हो रहा था कि विवाह हो रहा था। और इसमें क्या होता है कि इसी में पहला दिन में जो पाहन होता है कि जो पुरोहित होता है वो धरती और सूर्य के लिए क्या करते हैं मतलब विवाह रचाते हैं। इसमें जो पुरोहित जो पहला दिन होता है वो अपना उपासना रखता है, फिर उपासना रखने के बाद वो स्टार्टिंग में धरती और पृथ्वी का वो क्या करते हैं कि विवाह को वो रचाते हैं। दूसरा है सामुदायिक गतिविधि। लोग इसमें क्या करते हैं कि सामुदायिक गतिविधि में मतलब क्या होता है कि जब सरहुल होता है तो सरहुल में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग दिन में जो इसको जो मानते हैं उसमें आग नहीं जलाते हैं। आग नहीं जलाने के बाद क्या करते हैं कि खेत की जुताई नहीं करते हैं। खेत की जुताई नहीं करने के बाद खेत में किसी प्रकार का कोई फसल के लिए खाद नहीं डालते हैं, ना ही पानी देते हैं। मतलब इस प्रकार से ये मानते हैं कि ये एक प्रकार से कुंवारा है। हाँ, एक प्रकार से ये कुंवारा है, इसलिए मतलब सामुदायिक गतिविधि में ये इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तीसरा अगर बात करें कि जलवायु की भविष्यवाणी होती है। इसमें जलवायु में भविष्यवाणी का अर्थ क्या होता है कि जैसे जो पाहन होता है, पुजारी होता है, जो गांव के लोगों को मतलब पूजा पाठ करवाते हैं, वो ये बताते हैं कि इस वर्ष यानी कि जिस वर्ष सरहुल मनाते हैं कि किस प्रकार से फसल होगी, किस प्रकार से पानी होगी, पानी का स्तर क्या है, मतलब वो पूरी तरीके से वहाँ पे इसको बताते हैं। तीसरा है संस्कृति और आस्था। मतलब संस्कृति और आस्था में इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें अच्छी फसल के लिए ये अच्छी मतलब फसल पैदावार के लिए इसको ये बताते हैं कि, और साथ ही साथ में इसमें जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जल सूर्य के बीच मतलब इस एक प्रकार से संतुलन बनाए रखने के लिए ये मतलब संदेश देते हैं। अगर इसमें आगे बात करें तो अगर सरहुल पर्व की ये जैसे मैंने बताया कि प्रथम दिन जो पाहन होते हैं वो सूर्य और पृथ्वी की मतलब विवाह के लिए वो करते हैं। इसको मुख्यतः हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे सबसे फर्स्ट दिन होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेम। अगर आप लोग झारखंड के मतलब राज्य के होंगे तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको फर्स्ट दिन में इसको बोलते हैं नेम। नेम के दिन क्या होता है कि किसी के घर में ये मतलब चूल्हा नहीं जलती है सुबह में, और शाम में अक्सर वो जलती है। तो उसी दिन फर्स्ट दिन में क्या होता है कि सरना स्थल की पूजा की जाती है। अगर बात करें सरना स्थल, जैसे मैंने कहा सरना स्थल क्या होता है, तो सरना स्थल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें पवित्र वृक्षों का समूह होता है, जैसे सालों का इसमें एक प्रकार से समूह होता है, और दूसरी है कि ये खुली जगह होता है, वहाँ पे मतलब कोई मतलब उसका घेरा हुआ नहीं होता है। वर्तमान में अभी इसको संरक्षण के लिए भी जहाँ जहाँ सरना स्थल है उसको अभी प्रेजेंट टाइम में घेरा जा रहा है। दूसरी चीज़ है, मैंने कहा कि कोई इसमें अस्थायी संरचना नहीं है। स्थानीय संरचना का अर्थ है कि मतलब यहाँ पे कोई मूर्ति का ये मंदिर नहीं है, यहाँ मतलब देवी देवताओं का ही एक प्रकार से यहाँ पे समूह है। और तीसरी चीज़ है कि इसमें सामुदायिक महत्व होता है, जिसमें सभी लोग, गांव के जितने भी लोग होते हैं, विशेषकर पुरुष लोग वहाँ पे भागीदारी करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि पूरे गांव के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल की वहाँ पे पूजा करते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट दिन नेम होती है। नेम के दिन में क्या होता है कि सभी लोग वहाँ पे जुड़ते हैं सरना स्थल पे, वहाँ पे बैगा अपना पूजा पाठ करते हैं। और इसमें जो पूजा पाठ के दरमियान में चावल, सिंदूर, क्या बोलते हैं, धूप, और कभी कभार मतलब बलि के रूप में मुर्गियाँ
और ये चेंगना जिसको छोटा रहता है, मुर्गी का जो छोटा बच्चा होता है चेंगना जिसको बोलते हैं, वो सब चढ़ाई जाती है। और वहाँ पे प्रसाद वितरण करते हैं। प्रसाद वितरण के रूप में कभी धान हो जाता है, तो कभी महुआ का लट्ठा, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में महुआ गिर रहा है, तो महुआ को एक प्रकार से बनाया जाता है, मतलब गुड़ के साथ उसको मिक्स करके, तो उसका इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा उसका टुकड़ों में मतलब गुड़ का जैसा बना देते हैं, तो उसको हम लोग महुआ लट्ठा बोलते हैं, वो वितरण किया जाता है। अगर बात करें आगे इसके जो पारंपरिक पोशाक है, इसमें मुख्य रूप से जैसे पहले तो झंडा लाल और सफ़ेद रहता है। तो लाल और सफ़ेद का मतलब और इसके साथ में इसमें और सारे जैसे पोशाक होते हैं, जैसे पुरुष के लिए जैसे वो लोग धोती पहनते हैं। धोती पहनने के बाद क्या बोलते हैं, जो महिलाएं होती है गांव की, या तो फिर जो भाई मतलब बहनें होती हैं, वे लोग अपना जो पारंपरिक पोशाक होती है जिसको लाल पार साड़ी बोलते हैं, वो पहनती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जो सफ़ेद और क्या बोलते हैं जो लाल रंग का जो झंडा होता है, तो इसमें सफ़ेद जो होता है शिंग बोगा का प्रतीक है, और जो लाल है मतलब वो गुरु बोंगा का प्रतीक है। अर्थात यह है कि पवित्र और संघर्ष का एक प्रकार से ये प्रतीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो पारंपरिक जो पोशाक है, जो अधिकांशतः सरोल में जो पहनते हैं, लाल और मतलब लाल और सफ़ेद का उसमें मिक्स रहता है, कहीं कहीं वो हरा रंग में भी दिखाई देता है। इसमें जैसे लाल की बात करें तो लाल रंग जो उर्वरक का प्रतीक है, यानी कि एक प्रकार से ऊर्जा और उत्सव का प्रतीक है। और जो सफ़ेद रंग होता है वो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, यानी कि ये एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा मैंने जैसे कहा कहीं अभी भी पहनते हैं हरा रंग, जो प्रकृति हरियाली की मतलब ये किस प्रकार से शुरुआत करती है उसका प्रतीक है। अब उसी में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसका एक मतलब हिस्टोरिकल पार्ट कहें, जैसे 1967 में जो इसमें जैसे 1967 में जैसे इसकी जो शुरुआत ऐसे मानते हैं लोग। इसमें क्या होता है कि इसका जो मुख्य श्रेय होता है कि जो उस समय के जो आदिवासी नेता थे कार्तिक उरांव ने इसको आरंभ किया था। उसमें क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ों का जो ज़मीन पूरा छीना जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए एक प्रकार से इन्होंने बहुत मतलब संघर्ष किए थे। और उसके बाद इसी के आधार पर वहाँ पे क्या करते हैं कि जुलूस निकालते हैं। तो बात करें तो अगर जुलूस निकालने का अगर कारण की बात करें, तो इसमें मुख्यतः हम लोग 3-4 पॉइंट में बात करें तो सबसे पहले तो इसमें संस्कृति प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे कि किस प्रकार से हमारा जो संस्कृति है, कहीं कि वहाँ झांकियाँ भी विभिन्न प्रकार से देखने को मिलता है, तो उसको देखते हैं। और उसमें एक प्रकार से सामाजिक एकता दिखाई देता है कि जो आदिवासी समुदाय का है, जो सरोल मनाते हैं, उसका सामाजिक एकता किस प्रकार से वो भी उसमें संकेत देता है। और कहीं ना कहीं ये इतिहास का भी, इसमें इतिहास और संघर्ष के मतलब एक प्रकार से दिखाता है। जैसे मैंने कहा अभी कि 1967 में जो कार्तिक उरांव ने इसकी शुरुआत की थी, उस समय क्या हो रहा था कि आदिवासियों की ज़मीन छीना जा रहा था। और एक प्रकार से ये पूर्णतः 9 वर्ष का प्रतीक है। 9 वर्ष यानी कि अभी से ही जैसे सरोल मनाते हैं, तो ये एक प्रकार से 1 साल का, यहाँ से नए साल का एक प्रकार से प्रतीक है। और जानते हैं कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं। पूजा करते समय महिलाएं क्या होती है कि जो सखुआ साल वृक्ष होता है, जिसको सखुआ जो साल का वृक्ष का जो पौधा होता मतलब जो उसका फल होता है, उस फूल होता है, फूल क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने खोपा में मतलब लगाते हैं, और जो पुरुष होते हैं वो यहाँ पे लगाकर उसका उत्सव करते हैं, मनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग जाने कि सरोल पर्व क्या होता है, उसका हिस्टोरिकल पार्ट क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, और ये प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। और इतने ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।